अब आप सोचेंगे छांगुर बाबा जमालुद्दीन ने 100 करोड़ रुपए कैसे इकट्ठे कर लिए? उसके 5 खाते हैं, उसमें करोड़ों रुपए कहां से आया? पुणे में जो इतनी बड़ी बड़ी संपत्तियों का वो मालिक हुआ बैठा है, वो सारा पैसा कहां से आया? आपको आश्चर्य होगा ये जान करके कि ये 100 करोड़ रुपए हिंदुओं की जेब में से आया है, जिनकी बेटियों को इसने लव जिहाद का शिकार बना करके धर्मांतरित किया, उन्हीं के पिताओं की जेब में से यह पैसा इकट्ठा हुआ। अब आप कहेंगे उनकी जेब में से कैसे हुआ है? तो हिंदुओं की जेब में से ऐसे हुआ है कि इस देश में लाखों करोड़ों हिंदू प्रतिदिन कब्रों पर, मजारों पर, दरगाहों पर, मकबरों पर चादर लेकर के जाते हैं और मुर्दे पर, कब्र पर चढ़ा हुआ प्रसाद बड़े चाव से खाते हैं और वहां पर दान पेटी में पैसा दान देकर के आते हैं और वही पैसा धर्मांतरण करने में, हिंदुओं की बेटियों को लव जिहाद का शिकार बनाने में उपयोग होता है। उसके बाद भी हम कहते हैं कि हम तो सेक्युलर हैं। 100 करोड़ का एम्पायर, 1000 मुसलमान लड़कों की फौज जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के पास थी और हमको पता ही नहीं। 1000 लड़कों की फौज, और उन 1000 लड़कों का यही काम था कि हिंदू लड़कियों को टारगेट बनाओ, और जिस लड़की को टारगेट बनाना है, जिस हिंदू लड़की को धर्मांतरित करना है, लव जिहाद का शिकार बनाना है, उस हिंदू लड़की को कोड वर्ड में प्रोजेक्ट कहा जाता था। ये सारे खुलासे हुए हैं, उत्तर प्रदेश एटीएस ने यह खुलासा किया है। हिंदू लड़की को प्रोजेक्ट नाम का कोड वर्ड से संबोधित किया जाता था। यदि हिंदू लड़की को जमालुद्दीन से मिलवाना है तो उसको दीदार करना, इस कोड वर्ड का प्रयोग किया जाता था। और लव जिहाद की प्रक्रिया और धर्मांतरण की प्रक्रिया को एक कोड वर्ड से संबोधित किया जाता था, वो था काजल करना।